हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री डी और एफ ब्लॉक यानी क्लास 12 के लिए डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं क्यों? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हम इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं। आइए देखते हैं। Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं क्यों? तो पहले हम देखते हैं Mn की बात करा है, यानी मैग्नीज की बात किया है। पहले हम इसका एटॉमिक नंबर जानेंगे। 25 होता है। क्या होता है? 25। यानी मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है 25, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कर लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p6 3p6 और 3d5 4s2 3d5 4s2। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि 25 से अधिक तो नहीं है। ये जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में। ये 6 और 2 8 2 10 2 12 और 6 18, यानी 12 6 18 और 5 कितना हो गया? 18 और 2 20 और 5 25। यानी हमारा क्या होगा? हमने काउंट कर लिया 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखते हैं, इस पर 3+ चार्ज है, इस पर 2+ चार्ज है। हम पहले लेते हैं 2+ चार्ज वाले को, यानी Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं क्यों, ये समझते हैं। तो हम Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 3d5 और 4s2 क्या होगा? हमारा यहाँ खाली हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस पर Mn पर कितने चार्ज है? 2+ चार्ज है, इसलिए यहाँ 2+ चार्ज क्या हुआ? निकल गया। तो बचा गया 3d5। अब हम देखते हैं 3d, चूंकि डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है? 5। हमने सिंगल इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया। सभी इलेक्ट्रॉनों को मैंने फिल कर दिया, यानी इसमें सभी ऑर्बिटल क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल्ड है। यानी डी ऑर्बिटल क्या है? पूरा पूरा भरा हुआ है। यानी ये क्या होगा? ये अधिक अस्थाई होगा। अधिक अस्थाई होगा। अस्थाई होगा यानी स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। अब हम ये जान गए हैं कि इसमें जो है 3d5 5 इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं? 5। पांचों फुलफिल्ड हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल्ड हैं, परंतु भरे हुए हैं। अब हम देखते हैं Mn3+। अभी हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं, पहले हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं। Mn3+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और 3d क्या हो जाएगा? 4। 3d4 हमारा क्यों हुआ, ये हमें समझना है। यानी यहां हमारा 3d4 क्यों हुआ? 3d4 इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीज पर यहां जो है 3+ चार्ज दिया है। कितनी संयोजकता मैग्नीज की यहां दी है? 3+। तो 3+ और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है मैग्नीज का, वो 4s2 भी लास्ट में होता है। 4s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए, 4s2 पहले से निकल गया, और इसमें 3 है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d5 था, यहां से भी निकल गया। तो बचा कितना? 3d4 बचा। अब इसमें हम डी ब्लॉक में जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। पांचों को मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5, पांचों को मैंने बना लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करें। फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए? केवल 4 हुए, यानी एक हमारा क्या हुआ? खाली बच गया। तो जो हमारा खाली बच गया, इसलिए ये क्या है? कम अस्थाई है। कम अस्थाई है मतलब अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है, कम अस्थाई है। और ये कम अस्थाई होने के नाते ये क्या है? ये Mn2+ आयन से अधिक अस्थाई नहीं है, उसकी अपेक्षा क्या है? कम अस्थाई है। कम अस्थाई है किसकी अपेक्षा? Mn2+ कम अस्थाई है Mn2+ की अपेक्षा।
Mn2 प्लस की अपेक्षा Mn3 प्लस क्या है, कम अस्थाई है। और Mn2 प्लस अस्थाई, अधिक अस्थाई क्यों है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, फुलफिल्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है। चूंकि हम जानते हैं, बच्चों ध्यान से समझेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी ब्लॉक के सभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड यानी ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं तो क्या होते हैं, अधिक अस्थाई होते हैं, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही क्यों ना भरे हों। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में कोई भी, अगर हमारा ब्लॉक है उसमें किसी भी ऑर्बिटल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कम अस्थाई होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।